Dear students, good afternoon to all of you. I रोहित कुमार त्यागी, your math mentor. Welcome to all of you. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इजी चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव में तो बहुत इजी, ऑब्जेक्टिव में आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और 14 चैप्टर्स हैं तो 14 क्वेश्चन एक एक तो सबसे आता ही है, तो एपी से 2 आने का चांस भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखो, the second term of an AP is 13. It's very simple. Second term is 13 and the fifth term is 25. Fifth term is 25. अब सेकेंड टर्म होता है a plus d. Fifth term is a plus 4d. This is equal to 13 equal to 25. सबट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, तो a माइनस a कैंसल, माइनस 3d इक्वल टू माइनस 12 माइनस बाय माइनस 12 अपॉन 3, d इज 4। फटाफट से d का वैल्यू यहां पुट करते हैं। 4 प्लस d इज इक्वल टू 13, 13 माइनस 4। अब 13 माइनस 4 से d हमारा आ गया 7। 13 सॉरी d का वैल्यू 4 था, a की जगह पुट करना था, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया, a प्लस 4 इक्वल टू 13 और a इक्वल टू बनेगा 13 माइनस 4 और 13 माइनस 4 इज 9। तो a इज 9 एंड d इज 4। क्या चाहिए आपको, व्हाट इज द सेवंथ टर्म, a7 का फॉर्मूला a प्लस 6d। व्हाट इज a इज 9, 6 मल्टीप्लाई 4, 9 प्लस 24, 24 प्लस 9 33। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऑप्शन बी जो है दैट इज द 33, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इट्स इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, आपको याद रखना है। वैसे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, आप समझना। क्वेश्चन है, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द सेवंथ टर्म इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। क्वेश्चन क्या है, 7 टाइम्स ऑफ सेवंथ टर्म इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। तो a7 का फॉर्मूला a प्लस 6d और a11 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 10d। तो ये कितना आया, 7a, 7 6 जा 42d, 11a, 11 10 जा 110d। सबको राइट साइड में ट्रांसफर करो। देखो 11a माइनस 7a 110d माइनस 42d और लेफ्ट साइड में 0। 11 माइनस 7 4a प्लस 110 से 40 मैंने माइनस किया 70, 2 और 68d इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 4, 4 से देखो आप पूरे का पूरा इक्वेशन आपका डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, a प्लस 17 4 जा 68 इक्वल टू 0। और a प्लस 17d किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस 17d इज द फॉर्मूला ऑफ a18। तो a18 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। a18 इज 0, तो द करेक्ट ऑप्शन इज a। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो 7 टाइम्स ऑफ सेवंथ टर्म, 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म और 7 प्लस 11 18। तो एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है कि m मल्टीप्लाई am, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज कि क्वेश्चन चेंज हो गया, जैसे 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू द 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म, तो वो क्या पूछेगा, व्हाट इज द 30th टर्म, 10 प्लस 20 30, और a30 जो होता है दैट इज द 0।
तो फॉर्मूला बना बेटा ए m प्लस एन इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव तो है नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल ऑफ 3। देखो दो तरीके बताता हूं आपको मैं। एक तो आप सीधा सीधा याद कर लें कि भाई 1 से 100 तक का जो सम होता है वो 5050 होता है। और एक मैं एपी से भी सॉल्व कर देता हूं। मैंने क्या बोला पहला कि 1 2 3 से लेकर 100 तक का सम होता है क्या 5050। अब इसने क्या बोला मल्टीपल ऑफ 3। अब आप ध्यान से देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यानी मैंने क्या किया 1 से 100 तक लिखा और ब्रैकेट के बाद 3 लिख दिया। तो सेम प्रोसेस से मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 5 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 5050 अगर आप करते हो तो 3 0 0, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। तो कितना बना? ये बना 15150। 15150 यानी ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट है। बट अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वन अनदर मेथड टू सॉल्व दिस आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 300 जा 300। अब a इज 3, l इज 300 और टोटल नंबर ऑफ टर्म तो अपन टेबल रीड कर रहे हैं ना। जैसे जैसे 3 1 जा 3 तो ये फर्स्ट टर्म है, 3 2 जा 6 तो 300 जा तो नंबर ऑफ टर्म जो है दे आर द 100। अब सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एन कितना है 100 बाई 2 इज 3, एल इज 300 और ये बना 100 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 3 0 3 मल्टीप्लाई करो सेम आएगा 15150। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद आया आप उससे सॉल्व कर ले। बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है कि आपको याद ही होना चाहिए क्या कि 1 से 10 तक का सम कितना होता है 55 होता है। 1 से 100 तक का सम क्या होता है 5050 होता है। इसको आप लर्न कर लें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, 11th टर्म ऑफ द एपी। देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा याद रखना कि डी हमेशा कैलकुलेट करना है आपने। डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी निगेटिव है तो -5/2 प्लस 5। टेक एलसीएम 2 5 जा 10 तो क्या बना -5 प्लस 10/2 और -5 प्लस 10 क्या हो गया 5/2। अगर आपसे डी में मिस्टेक नहीं होती है तो फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा ए कितना है इसमें ए जो है वो -5 है ना। और आप ऐसे भी कर सकते थे इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास इसमें 4 टर्म भी था। अगर आप 4 टर्म से थर्ड को माइनस कर देते तो 5/2 माइनस 0 आपके पास डायरेक्टली आ जाता डी इक्वल टू 5/2। अब चाहिए आपको 11th टर्म A11 और A11 होता है a प्लस 10d। व्हाट इज a इज -5 और 10 मल्टीप्लाई डी क्या है 5/2। 2 5 जा 10 तो -5 प्लस पहले मल्टीप्लाई करना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 25 और -5 प्लस 25 क्या आएगा 20 आएगा। तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग जो है वो आपकी प्रिपरेशन आई थिंक बहुत अच्छी चल रही है और चैनल पे मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली आपके क्या है कि व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप जो है इसी तरह से काम जो है करते रहेगा
और आप लगातार जो है क्लास में पढ़ते रहें। और अभी हमें करना है एक क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन की सीरीज है ये। इट्स अ वेरी गुड सीरीज। इसमें हर एक पार्ट में हर एक चैप्टर के 4 पार्ट हैं। जैसे आपको जब पढ़ना होता है तो बड़ा इजी होता है आपके लिए। जैसे आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस भी मैं लेवल वाइज रखूं। जैसे पार्ट 1 में स्लाइटली इजी क्वेश्चन है, पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज, पार्ट 3 में और थोड़ा इंक्रीज, पार्ट 4 में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एडिशनल में देता चलूं जो आपके एग्जाम में जो है अच्छे से काम आ जाए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is 1, that of the other is 8. ध्यान से समझना, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, और इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 8 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज 1, दैट ऑफ द अदर एपी इज 2, और देयर डिफरेंस, कहता उनका डिफरेंस सेम है। तो समझो सेकेंड टर्म क्या बना 1 प्लस डी, थर्ड क्या बना 1 प्लस 2d, फोर्थ बनेगा 1 प्लस 3d। और इसमें क्योंकि डिफरेंस सेम है, तो जब डिफरेंस सेम होगा तो फर्स्ट टर्म इज 8, सेकंड इज 8 प्लस डी, थर्ड इज 8 प्लस 2d, फोर्थ इज 8 प्लस 3d। और क्या बोला उसने, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ टर्म। अब आप डिफरेंस देखो इसका, तो डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, तो जब मैं डिफरेंस करता हूं तो ये कितना आ गया -7। बट -7 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको 7 ऑप्शन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इसने ना ऐसे नहीं बताया कि हमें देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो देयर मतलब सेकंड एपी को अगर आप ऊपर रख लेते हैं, और अगर आप ऐसा कर देते हैं, इसमें अगर इस वाली एपी का फोर्थ टर्म आप ऊपर रखते और इसका फोर्थ टर्म अगर आप नीचे रख देते और आप डिफरेंस लेके आते, तो डिफरेंस कितना आता 7 आता। तो सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। अगर हमें सीरीज का ऑर्डर दिया होता और -7 और 7 होता तब बड़ा थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो जाता, बट इसमें क्लियर है कि जो आंसर है वो 7 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।